Hello friends, so our next program is write a program to check whether a number is Armstrong or on. कोई भी नंबर है उसको आर्मस्ट्रॉन्ग कैसे चेक करेंगे। सपोज वी हैव ए नंबर 153। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उसकी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करनी होगी कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है। इसमें कितनी डिजिट है, 1 2 3 3 डिजिट है। अब उसकी हर एक नंबर की डिजिट को एक्सट्रैक्ट करना है और उसकी पावर से जितने नंबर ऑफ डिजिट है, इसमें अभी यहाँ कितनी डिजिट है, 3 है, तो इसकी पावर 3, 1 की पावर 3। ठीक। नेक्स्ट प्लस 5 की पावर 3, देन प्लस 3 की पावर प्लस 3 की पावर 3। इनका हमें सम फाइंड आउट करना है। अगर ये सम मेरे पास इक्वल आ जाता है 153 के ही, देन दिस नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। इसका करके देखिए, 1 प्लस 125 प्लस 27, दैट इज इक्वल्स टू 27, दैट इज इक्वल्स टू 153 आएगा आपके पास। तो दिस नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है। सबसे पहले उसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करनी होगी, कितनी डिजिट है इसमें हमारे पास, 1 2 3 डिजिट है। तो हर एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट करके, 1 को एक्सट्रैक्ट किया, 5 को, 3 को, उसकी पावर जितनी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स है उससे करनी है, एंड देन सबको ऐड कर देना है, सम कर देना है। अगर नंबर मेरे पास सेम आता है, 153 के इक्वल आ जाता है, दैट मीन्स दैट नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। अब अगर हम चेक करते हैं 125 का, इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 3, 1 की पावर 3 करेंगे, प्लस प्लस 2 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3। इसका सम चेक करते हैं, इक्वल्स टू 1 प्लस 8 प्लस 125। ये किसके इक्वल आएगा, 134 के इक्वल आएगा। इट मीन्स दिस नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। अगेन एक नंबर और चेक करते हैं, 1634। इसमें अब हमारे पास कितनी डिजिट्स है, 4 है। तो इसमें का क्या करेंगे, 1 की पावर 4 प्लस 6 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 4। इसका सम हम चेक करेंगे, किसके इक्वल आएगा, 1 प्लस 1296। 6 की पावर किसके इक्वल होता है, 1296 प्लस 81 प्लस 256। ये किसके इक्वल आएगा, इसी के ही इक्वल आएगा। आप करके देखिए, 1634 के ही इक्वल आएगा ये हमारे पास। ठीक है, दैट मीन्स दिस नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। तो अब हमें इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं अपने जावा में। स्टार्ट करते हैं इक्लिप्स, एक न्यू क्लास लेते हैं, कंट्रोल एंड नाम दे देते हैं हम आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग। यहाँ पे हम सबसे पहले मेन मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट, स्ट्रिंग आर्गुमेंट, स्कैनर क्लास, कंट्रोल शिफ्ट ओ, यूटिल पैकेज इंक्लूड हो जाएगा, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, सिस आउट, एंटर एनी नंबर, इंट एन इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट इन। अब यहाँ हम क्या करेंगे, एक मेथड बनाते हैं, हम फंक्शन के थ्रू, मेथड के थ्रू इम्प्लीमेंट करके देखेंगे इसको। यहाँ हम एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड
आर्मस्ट्रॉन्ग चेक, आर्मस्ट्रॉन्ग। इसमें एक आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं एन। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला काम क्या होगा, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर चेक करने के लिए मैंने आपको बताया है, हमें सबसे पहले क्या करना है, इसकी डिजिट फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले इसकी डिजिट की, इसके अंदर टोटल डिजिट कितनी है, यहाँ कितनी है 3, जैसे इस नंबर में हमारे पास 4 डिजिट है, क्योंकि डिजिट फाइंड आउट करेंगे तभी हम उसकी हर एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट करके उसकी पावर से उसकी पावर करेंगे। ठीक है। 1 रेज टू द पावर 3, 5 रेज टू द पावर 3, यहाँ हमने किया 1 रेज टू पावर 4, 6 रेज टू पावर 4। तो फर्स्ट काम है हमारे पास सबसे पहले इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट काउंट करना। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, डिजिट्स काउंट करने के लिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन और बनाती हूँ, एक मेथड और बनाते हैं, काउंट डिजिट्स। ठीक है। इसमें हम अपना जो आर्गुमेंट लिया है वो पास कर देंगे। काउंट डिजिट एक मेथड और बना लिया, इसकी वैल्यू हम स्टोर कर देते हैं इंट ई के अंदर। ठीक है। इंट ई इक्वल्स टू काउंट डिजिट, इसके अंदर हम अपना लॉजिक लगाएंगे। यहाँ बनाते हैं ये मेथड, पब्लिक इंट, पब्लिक इंट काउंट डिजिट्स इंट एन। ठीक है। यहाँ अब हम क्या करेंगे, काउंट करते हैं। सबसे पहले काउंट वेरिएबल ले लेते हैं, इंट काउंट इक्वल्स टू 0। इसके ऊपर डिजिट्स, हाउ मेनी डिजिट्स आर प्रेजेंट इन ए नंबर, इसके लिए मैंने एक फुल फ्लैश वीडियो भी बना रखी है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। उसी प्रोग्राम को हम इसमें यहाँ यूज कर रहे हैं। इंट काउंट इक्वल्स टू 0, और ये मेरा लूप चलता रहेगा जब तक नंबर मेरे पास 0 के इक्वल नहीं आ जाता। इसमें अब हम क्या करेंगे, नंबर को n/2, n/10, नंबर को 10 से डिवाइड करते जाएंगे जब तक नंबर मेरे पास 10 के इक्वल नहीं आ जाता, तब तक हम काउंट करते जाएंगे। n/, इसको ये भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हैं, n=n/10। ठीक है। अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हैं, n/n/10। यहाँ 10। ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम, या तो ऐसे लिख सकते हैं n=n/10, एल्स हम क्या लिख सकते हैं इसको, n/10, इसका भी सेम ही मीनिंग है हमारे पास। ठीक। काउंट में हम इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है। देखिए इसको समझते हैं। सबसे पहले हमने, यूजर ने सपोज नंबर एंटर किया 153। ठीक है। काउंट हमने एक वेरिएबल ले लिया 0 के इक्वल, नंबर हमारे पास लूप चलता रहेगा जब तक नंबर जो है मेरे पास 153 की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आ जाती है, तब तक हमारे पास लूप चलता रहेगा। यूजर ने एंटर किया 153, 153 को हम सबसे पहले क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास कितना नंबर क्या बच जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 3 के इक्वल यहाँ पर। ठीक। एंड नंबर कितना बच जाएगा हमारे पास, नंबर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15। ठीक है। दोबारा से लूप चेक किया। ठीक। काउंट की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हो गया, काउंट की वैल्यू 1 हो गई, इट मीन्स हमने एक डिजिट काउंट कर ली इसमें। सेकंड टाइम हमारे पास लूप चला, नंबर इज ग्रेटर देन 0 है। ठीक। 15 को हमें क्या किया, फिर से डिवाइड किया, 15/10। अब यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया नंबर, काउंट में हमारे पास एक इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है। काउंट कितना हो गया अब यहाँ पर 2। अब थर्ड टाइम दोबारा से लूप चलेगा, नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, 1/10। ठीक। इक्वल्स टू, अब यहाँ क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल, काउंट मेरे पास क्या हो गया, 3 के इक्वल हो गया। अब दोबारा से लूप चलेगा, 0 ग्रेटर देन 0, लूप एग्जिट हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ गया, कितने काउंट हो गए, 3 की 3 काउंट हो गए। तो यहाँ हम रिटर्न कर देंगे, RETU, रिटर्न काउंट। ठीक है। इस टाइप से हमारे पास टोटल डिजिट काउंट हो जाएंगे कि किसी नंबर के अंदर हमारे पास कितनी डिजिट प्रेजेंट है। फर्स्ट स्टेप इज दिस वन। नेक्स्ट जब हमें क्या करना है, डिजिट काउंट हो गई अब हमारे पास यहाँ पर। ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, आर्मस्ट्रोंग नंबर में,
उसकी जितनी जो भी नंबर है उसकी हर एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट कर लेना, 1 को अलग करना, 5 को अलग करना एंड 3 को अलग करना। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास सबको अलग अलग कर देना। वो कैसे करेंगे, हम रिमाइंडर फाइंड आउट करते जाएंगे। सपोज यूजर हैज एंटर्ड 153, यूजर ने एंटर किया 153, 153 को हम क्या करेंगे, 10 से 10 मोड करेंगे उसका, देखते हैं क्या आएगा। इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3। ठीक, अब 3 की पावर हम क्या करेंगे, जितनी नंबर ऑफ डिजिट है हमारे पास 3 की पावर 3 करेंगे। ठीक, नेक्स्ट अब हमारे पास नंबर कितना बच गया, 153 डिवाइडेड बाय 10, रिमाइंडर हमारे पास 3 आ गया। रिमाइंडर मेरे पास 3 के इक्वल आ गया। अब नंबर को हमने क्या किया, 153/10। ठीक, नंबर को हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, नंबर कितना बच जाएगा हमारे पास, 15। रिमाइंडर 3 आया, नंबर 15 हो गया हमारे पास। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने इसकी पावर ले लिया, जो भी रिमाइंडर है हमारे पास, रिमाइंडर 3 आया यहाँ पर, 3 की पावर हम कितनी करेंगे, जितनी नंबर ऑफ डिजिट है, डिजिट कितनी थी हमारे पास, 3 डिजिट थी, 3 पावर 3 कर देंगे। अब नंबर हमारे पास 15 है, 15 को अब दोबारा से हम डिवाइड करके देखेंगे, 15 का दोबारा से रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे, डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5 के इक्वल आ जाएगा मेरे पास। रिमाइंडर कितना आ गया, 5। ठीक, नंबर कितना बच गया अब हमारे पास, नंबर बच गया 1 के इक्वल। ठीक, तो अब जो भी रिमाइंडर आया है उसकी पावर हम क्या कर देंगे, 3, जितनी नंबर ऑफ डिजिट है। इन सिमिलर वे अब हमारे पास नंबर कितना है, 1 के इक्वल, 1 का फिर से हम रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। अब कितना बच गया हमारे पास, रिमाइंडर 1 के इक्वल, और नंबर कितना बच गया अब हमारे पास, 0। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 1 की पावर 3 यहाँ पर। अब जो जो हमारे पास रिजल्ट आया है, 3 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3, इन सबको हम ऐड कर देंगे। यही लॉजिक हम अब इसमें लगाएंगे। हमारे पास काउंट डिजिट आ गई, कितनी नंबर ऑफ डिजिट है। नेक्स्ट स्टेप अब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, दो वेरिएबल लेते हैं, इंट सम इक्वल्स टू 0 एन, एक और वेरिएबल लेते हैं टेम्प इक्वल्स टू एन। जो नंबर है उसकी वैल्यू हमने किस में स्टोर करवा दी, टेम्प के अंदर स्टोर करवा दी हमने यहाँ पर। ठीक है, अब हमारे पास लूप चलेगा वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल्स टू 0। जब तक टेम्प मेरे पास 0 के इक्वल नहीं हो जाता तब तक हम लूप चलाते रहेंगे, अपने नंबर को डिवाइड करते जाएंगे। ठीक, इंट रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं अब, टेम्प मोड, टेम्प मोड 10। ठीक, रिमाइंडर आ जाएगा, और नंबर मेरे पास क्या रह जाएगा, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डिवाइडेड बाय 10। क्लियर इतना। अब नेक्स्ट जब हमारे पास क्या है, हमारे पास जो भी रिमाइंडर आया है, यहाँ पर हमने किया था, रिमाइंडर स्टार्टिंग में मेरे पास 3 के इक्वल आया, 3 की पावर हमें क्या करना है, जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स है पावर कैलकुलेट करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट पावर, कैलकुलेट पावर किस किस की, रिमाइंडर, जो भी रिमाइंडर आया है और कितनी नंबर ऑफ डिजिट है उसकी वैल्यू हमने, जितनी नंबर ऑफ डिजिट है, ठीक है, ई ले रखी है, ई। क्लियर, रिमाइंडर स्टार्टिंग में 3 आया, 3 रेज़ टू दी पावर 3 करना है, इसको अब हमें कैलकुलेट करना है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू सबसे पहले हम एक उसमें वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, इंट पावर इक्वल्स टू। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या करना है, पावर कैलकुलेट करनी है। इसके लिए भी हमने एक मेथड बनाया है, यहाँ उसको डिफाइन करते हैं, पब्लिक इंट कैलकुलेट पावर। इसके अंदर हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल पास कर देते हैं, आर्गुमेंट पास करते हैं दो, इंट एन एंड इंट ई। ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे, दो वैल्यू पास कर दी हमने इस फंक्शन के अंदर, मेथड के अंदर, यहाँ पर इंट एन, यहाँ बाय मिस्टेक मैं डॉट लगा देती हूँ, कोमा आएगा। ठीक, डिफाइन करते हैं। पावर कैलकुलेट करने के ऊपर भी अलग से एक वीडियो बना रखी है, हमारे पास नंबर है
और उसकी पावर दे रखी है, एक्सपोनेंट दे रखा है, तो उसके लिए भी एक पूरी वीडियो बना रखी है मैंने, आप चाहे तो उसको चेक कर सकते हैं। एक वेरिएबल लिया इंट रिजल्ट इक्वल टू 1, ठीक, लूप चलाएंगे फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू ई, आई प्लस प्लस रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाय एन, ठीक है, रिटर्न कर देंगे रिजल्ट। ठीक, अब पावर हमने कैलकुलेट कैसे की, सपोज हमारे पास नंबर था 3 रेज टू दी पावर, हमें 3 कैलकुलेट करनी है, ठीक है। देखिए 3 रेज टू दी पावर 3 कैलकुलेट करनी है हमें, तो कैसे करेंगे, यूजर ने नंबर लिया 3 और उसकी पावर है हमारे पास, एन की वैल्यू है 3 और एक्सपोनेंट की वैल्यू भी कितनी है 3, ठीक, एन 3 है, एक्सपोनेंट 3 है, दो वैल्यू यूजर ने एंटर की, एक वेरिएबल हमने ले लिया रिजल्ट इक्वल्स टू 1, ठीक। अब लूप मेरे पास कहाँ से चलेगा, 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा, ई की वैल्यू तक, आई की वैल्यू अब मेरे पास कहाँ तक चलेगी, आई इक्वल्स टू 1 से लेकर 1 to 3 तक मेरे पास लूप चलेगा, ठीक। रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 है, 1 मल्टीप्लाइड बाय एन, एन कितना है अब यहाँ पर 3, ठीक, 3 आ गई। सेकंड टाइम फिर से आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो गया, आई की वैल्यू 2 हुई यहाँ पर, पहले 1 थी आई की वैल्यू, फिर 2 हो गई, तो रिजल्ट अब मेरे पास क्या हो गया, रिजल्ट इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय एन, एन कितना है 3 ही, 9 आ गई। अब आई की वैल्यू में फिर से इंक्रीमेंट हुआ, तो रिजल्ट मेरे पास क्या हो गया, 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल्स टू 27, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या लिया, आई की वैल्यू कहाँ तक चलेगी, पावर अगर हमें किसी नंबर की कैलकुलेट करनी है, सपोज 3 की पावर 3 हमें कैलकुलेट करनी है, इट मीन्स क्या है, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 3 की पावर अगर हमें 2 कैलकुलेट करनी है, 3 की पावर 2 कैलकुलेट करनी है, तो उसको कैसे करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, जो भी नंबर है उसको उतने टाइम, जो एक्सपोनेंट है हमारे पास उसको उतने टाइम मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 3 की पावर 3 कैलकुलेट करनी है, तो हमने क्या किया, रिजल्ट एक वेरिएबल ले लिया, उसकी वैल्यू हमने 1 डिफाइन कर दी, ठीक है। तो लूप हमारे पास कितने टाइम चलेगा, 1 से लेकर जितनी एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट की वैल्यू अगर 2 है तो 2 टाइम, 3 है तो 3 टाइम, 4 है तो 4 टाइम हमने लूप चला दिया, उस नंबर को उतने टाइम मल्टीप्लाई करते रहना, ठीक है, दैट इज पावर कैलकुलेट हो जाएगी अब। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, रिटर्न कर दिया रिजल्ट को, यहाँ पर हमारे पास पावर कैलकुलेट होकर आ जाएगी, जो भी पावर है, रिमाइंडर जो यहाँ से आया है और टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हमने यहाँ से काउंट किए, और जो रिमाइंडर आया है हर एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट कर लिया नंबर में से, स्टार्टिंग में 3 एक्सट्रैक्ट हुआ, 3 मल्टीप्लाइड बाय डिजिट कितनी है 3 हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास इतना हो गया, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सम, सम इक्वल्स टू सम प्लस पावर, ठीक। यहाँ हमने क्या किया, 1 की किया, 3 की किया हमने ऐसे ही, फिर 5 की पावर कैलकुलेट करेंगे, फिर 1 की पावर कैलकुलेट करेंगे, एंड देन सम एक वेरिएबल लिया है, उस पावर को सम में ऐड करते जाएंगे हम, क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट हम क्या कंडीशन लगाएंगे, लूप हमारे पास तब तक चलता रहेगा जब तक नंबर हमारे पास टेम्परेरी जो वेरिएबल है वो 0 के इक्वल नहीं आ जाता, हमने नंबर जो है अपना टेम्प में स्टोर करवा दिया है, जब तक 0 के इक्वल नहीं हो जाता तब तक हमारा लूप चलता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जब हम क्या करेंगे, इफ सम जो है मेरे पास इक्वल्स टू एन के इक्वल आ जाता है, दैट मीन्स, तो मेरे पास क्या है, सम जो है मेरे पास इक्वल्स टू एन के इक्वल आ जाता है, तो हम क्या कर देंगे, सिस आउट नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक, हम प्रिंट करवा देंगे नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग, एल्स में हम क्या करेंगे, सिस आउट नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग,
ठीक है, यहाँ इस मेथड को हम कॉल कर देते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम, एम डॉट मेथड नेम क्या था, चेक आर्मस्ट्रॉन्ग, एन की वैल्यू हमने दे दी यहाँ पर एन। कंट्रोल एस, चेक करते हैं आइदर इट इज वर्किंग और नॉट। एंटर एनी नंबर, सपोज हम 153 ही लेते हैं, नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। दोबारा चेक करते हैं, एंटर एनी नंबर 125, नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। एक और नंबर लेते हैं 1634 ही, नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। चलिए इसको एक बार ड्राई रन और करके देख लेते हैं जल्दी से कैसे होगा ये। इतने सारे फंक्शन हमने इसमें बना दिए। ठीक है, सपोज यूजर ने नंबर एंटर किया, सबसे पहले 1634 ही एंटर किया, 4 डिजिट का करते हैं हम। ठीक है, यूजर ने यहाँ नंबर एंटर कर दिया, इस मेथड को हमने कॉल किया, यहाँ आ गए, चेक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर पास कर दिया हमने। सबसे पहले अब यहाँ क्या हो रहा है, काउंट डिजिट, उसके अंदर काउंट डिजिट इस मेथड के ऊपर जाएगा। यहाँ इस मेथड पे हम चले जाते हैं। ठीक है, इस यहाँ आ गए काउंट डिजिट में नंबर पास कर रखा है, काउंट की वैल्यू अब हमारे पास कितनी है, 0 के इक्वल। ठीक है, काउंट यहाँ पर आ गया हमारे पास 0 इक्वल्स टू 0। लूप हमारे पास चलता रहेगा जब तक 0 नहीं हो जाता है हमारे पास, जब तक नंबर मेरे पास 0 नहीं हो जाता है। अब यहाँ क्या है, n इक्वल्स टू n/10, नंबर को हमें क्या करना है, 1634 है हमारे पास, नंबर कितना हो जाएगा, 1634 डिवाइडेड बाय 10। तो अब हमारे पास नंबर कितना आ जाएगा, जब इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो नंबर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 163। काउंट हमने क्या कर दिया, एक इंक्रीमेंट कर दिया, 0 था, काउंट कितना हो गया, 1 के इक्वल हो गया, और नंबर मेरे पास क्या रह गया, 163। ठीक है, दोबारा से चेक किया कंडीशन, 163 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है। तो दोबारा से क्या करेगा, 163 को यहाँ पर क्या करेगा, 10 से डिवाइड कर देंगे, 163 डिवाइडेड बाय 10। अब नंबर कितना रह गया, 16, काउंट कितना हो गया, 2 हो गया अब यहाँ पर मेरे पास। ठीक है, दोबारा से चेक किया, 16 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है, 16 डिवाइडेड बाय 10। ठीक, नंबर कितना रह गया, 1 के इक्वल, काउंट कितना हो गया, 3। अब दोबारा से कंडीशन चेक, 1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है, 1 को फिर से क्या किया, 10 से डिवाइड कर दिया, नंबर अब यहाँ कितना आ गया, 0। ठीक है, काउंट कितना हो गया, 4 के इक्वल हो गया अब हमारे पास यहाँ पर। दोबारा से कंडीशन चेक होगी, 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन 4, इस लूप से एग्जिट कर दिए, काउंट हमने रिटर्न कर दिया, यहाँ काउंट आ गया अब हमारे पास 4। ठीक है, काउंट आ गया हमारे पास 4। अब इसकी वैल्यू हमने क्या किया, ई में स्टोर करवा दी, ई की वैल्यू कितनी हो गई अब हमारे पास, ई इक्वल्स टू 4 के इक्वल आ गया अब हमारे पास यहाँ, ई इक्वल्स टू 4। ठीक, नेक्स्ट अब इसमें हमने क्या किया, सम एक वेरिएबल ले लिया 0, और जो भी नंबर हमने एंटर करवाया है 1634, उसकी वैल्यू किसमें स्टोर करवा दी, टेम्प में। ठीक, यहाँ देखिए, सम एक वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू 0, और जो हमारे पास टेम्प है, टेम्प के अंदर अब हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 1634। ठीक, नेक्स्ट जब इसमें हम लूप चलाएंगे, जब तक टेम्प की वैल्यू मेरे पास 0 के इक्वल नहीं हो जाती, तब तक हमारे पास लूप चलता रहेगा। अब हमने क्या, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, जो भी नंबर है उसकी हर एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट करना, अलग अलग कर लेना, फिर उनकी पावर, रेस टू दी पावर नंबर ऑफ डिजिट जितनी है उतना करना है। अब हमने क्या किया, रिमाइंडर आ गया मेरे पास यहाँ पर, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर कितना हो गया, टेम्प डिवाइडेड बाय 10। टेम्प कितना है, 1634 मोर 10, रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, 4 के इक्वल। ठीक है, रिमाइंडर मेरे पास आ गया 4 के ऊपर। अब टेम्प मेरे पास कितना रह गया, टेम्प डिवाइडेड बाय 10, टेम्प कितना आ गया मेरे पास, 1634 डिवाइडेड बाय 10, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 163। ठीक, अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इसमें, पावर, कैलकुलेट पावर, कैलकुलेट पावर, इसमें हमारे पास दो आर्गुमेंट पास कर दिए, तो जो रिमाइंडर आया है और ई की वैल्यू। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, पावर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, पावर इक्वल्स टू कैलकुलेट पावर
रिमाइंडर, रिमाइंडर की वैल्यू कितनी है 4 और ई की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है 4 raised to the power 4 कैलकुलेट करना है। इस मेथड पर जाएंगे हम, कैलकुलेट पावर। यहाँ से हम अब देखेंगे 4 raised to the power 4 कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, रिजल्ट मेरे पास 1 के इक्वल है, लूप मेरे पास कहाँ से चलेगा, आई की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, आई इक्वल्स टू 1, और 1 से लेकर ई की वैल्यू कितनी है 4। 1 से लेकर 4 टाइम तक हमें ये लूप चलाना है। रिजल्ट मेरे पास कितना हो गया, रिजल्ट की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 मल्टीप्लाइड बाय एन की वैल्यू कितनी है अब यहाँ पर 4। ठीक है, जो रिमाइंडर हमने लिया है वो वाली वैल्यू इसको पास हो जाएगी, रिमाइंडर की वैल्यू एन के अंदर पास हो जाएगी अब यहाँ पर। ठीक है, कैलकुलेट पावर, यहाँ एन की वैल्यू रिमाइंडर के पास जो है वो पास हो जाएगी 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज इक्वल्स टू 4। आई की वैल्यू कितनी हो गई अब यहाँ पर, स्टार्टिंग में 1 थी, अब कितनी हो गई 2। ठीक है, तो लूप चलेगा हमारे पास अब सेकंड टाइम। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट की वैल्यू कितनी है 4 मल्टीप्लाइड बाय एन 4 16। ठीक, आई की वैल्यू 3 हुई थर्ड टाइम। ठीक, रिजल्ट क्या हो गया, रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाय एन 16 है, रिजल्ट की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक, कितनी हो गई 16 4 जा 64। ठीक है, नेक्स्ट आई की वैल्यू में फिर से इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू 4 हो गई, अब रिजल्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64 मल्टीप्लाइड बाय एन 4 के इक्वल, ये कितना आ जाएगा 256 के इक्वल आ जाएगा। रिटर्न कर दिया, आई की वैल्यू 5 हुई, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी यहाँ पर, जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी यहाँ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। रिटर्न कर दिया हमने, रिजल्ट को रिटर्न करवा दिया। ठीक है, अब ये वैल्यू मेरे पास क्या हुई, यहाँ पर आ जाएगी पावर के अंदर। अब मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई 256, यहाँ पावर के अंदर कितनी वैल्यू आ गई इक्वल टू 256। ठीक है, इतना क्लियर। अब सेकंड टाइम फिर से हमारे पास यही लूप चलता रहेगा। टेम्प की वैल्यू दोबारा से चेक की हमने, 163 आई थी मेरे पास, यहाँ पर देखिए टेम्प की वैल्यू 163 है। कंडीशन चेक कीजिए 163 इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो दोबारा से रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे इसमें। रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरे पास 163 डिवाइडेड मोड 10 इक्वल्स टू 3 के इक्वल रिमाइंडर आ गया। अब टेम्प मेरे पास कितना रह गया 163 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल्स टू 16 के इक्वल। ठीक, अब दोबारा से पावर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैलकुलेट पावर। दो वैल्यू पास है अब इसमें, रिमाइंडर, रिमाइंडर की वैल्यू कितनी है 3 और ई की वैल्यू दैट इज 4। 3 रेज टू दी पावर 4 हमें कैलकुलेट करना है। इस मेथड को कॉल किया, यहाँ आ गई इस मेथड के ऊपर कैलकुलेट पावर। यहाँ दो वैल्यू पास है, रिमाइंडर एन, एन कितना है रिमाइंडर के इक्वल आएगी, यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू यहाँ पास हो जाएगी 3, और ई की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, तो लूप मेरे पास चलेगा आई इक्वल टू 1 से लेकर 4 टाइम ही लूप चलेगा। रिजल्ट क्या हो जाएगा मेरे पास 1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर कितना है अब यहाँ पर 3, 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज इक्वल्स टू 3। आई की वैल्यू 2 हुई, दोबारा से लूप चला 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज इक्वल्स टू 9। आई की वैल्यू 3 होगी, फिर से लूप चलेगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज इक्वल्स टू 27। नेक्स्ट आई की वैल्यू 4 होगी, दोबारा से लूप चलेगा 27 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज इक्वल्स टू 81। आई की वैल्यू 5 होगी, तो लूप से एग्जिट कर जाएंगे। ठीक, इसी टाइप से हमारे पास दो डिजिट हो गई। ठीक है, 4 का हमने फाइंड आउट कर ली, पावर 3 की कर ली। नेक्स्ट अब हमारे पास टेम्प फिर से चेक होगा, टेम्प इक्वल्स टू 16 दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो हम दोबारा से रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। रिमाइंडर कितना आ जाएगा अब यहाँ पर, रिमाइंडर 16 मोर 10 दैट इज इक्वल्स टू 6। टेम्प कितना रह जाएगा मेरे पास, टेम्प इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल्स टू 1। पावर फिर से कैलकुलेट होगी, यहाँ पर पावर कैलकुलेट होगी, कैलकुलेट पावर क्या है, रिमाइंडर मेरे पास 6 एंड ई की वैल्यू 4, 6 रेज टू दी पावर 4 कैलकुलेट होगा। इस मेथड के पास दोबारा जाएंगे हम, इस टाइप से हम सारी पावर कैलकुलेट कर लेंगे और सम कर देंगे। सम क्या है मेरे पास 0 के इक्वल, स्टार्टिंग में 0 से डिफाइन किया है हमने सम। सम क्या हो जाएगा अब मेरे पास यहाँ पर, सम इक्वल्स टू 0 प्लस पावर। पावर स्टार्टिंग में कितनी आई मेरे पास यहाँ पर
फर्स्ट कैलकुलेट की 256, ठीक, सम की वैल्यू हो गई। दोबारा से हम कैलकुलेट, वो बीच में ही हमारे पास चलती रहेगी, सम की वैल्यू स्टार्टिंग में इतनी है, यहाँ पर ही हो जाएगी, सम इक्वल्स टू 0 प्लस 256, दैट इज इक्वल टू 256। सेकेंड टाइम अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई थी 81, ठीक है, यहाँ पर सम कितना हो जाएगा, 256 प्लस 81। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे 256 प्लस 81, जो भी वैल्यू है, प्लस इसकी जो पावर आएगी 1296, दैट इज इक्वल्स टू, इस टाइप से हम सम को ऐड करते जाएंगे। अगर ये जो सम है मेरे पास, इसी टाइप से जो लास्ट और बचा है 1, 1 के लिए भी हम कैलकुलेट करेंगे, सबको ऐड करते जाएंगे। अगर ये जो सम मेरे पास नंबर के ही इक्वल आ गया तो हम प्रिंट करवा देंगे आर्मस्ट्रॉन्ग, अदरवाइज नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। यहाँ हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है क्लास का, ठीक है, फंक्शन को कॉल किया इसमें। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, आप एक बार अपने हाथ से इसको ड्राई रन करके देखिए, फंक्शन को समझिए कैसे फंक्शंस को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। बहुत इजी प्रोग्राम है, इनकी अलग से भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि कैसे नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करनी है, पावर कैसे कैलकुलेट करनी है हमें, ठीक है। बस इसी प्रोग्राम में उन दोनों को ही हमने यूज किया हुआ है, डिजिट काउंट की हुई है, पावर कैलकुलेट करवा रखी है हमने। अगर आपको इसमें फिर भी कोई डाउट आते तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।